रूपम जगदीश रूपम धर्मयुगम यतिवर्तिरूपम संसारे सारम त्रेतार्यहारम श्रीमद्नाथम सत्यम नमामि। बोलिए योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जय। आवाज बहुत धीमी है। भूपेंद्र जी जो है कि दिल्ली में है, तो दिल्ली से अभी वो देहरादून जाएंगे, तो आवाज दिल्ली से होते हुए देहरादून तक पहुंचनी चाहिए। बोलिए योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जय। अवधूत बाबा केदारनाथ जी महाराज की जय। आज के इस भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर यादव महासभा महेंद्रगढ़ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आप सबके चित परिचित और इस इलाके को अपने पसीने से सींचने वाले ऐसे नेता श्री रामविलास शर्मा जी। मैं तो रामविलास शर्मा जी को बहुत बार निवेदन कर चुका हूँ और आज आप सबके बीच में पुनः भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबके बीच में ही इन्होंने अपने राजनीतिक और समाज की सेवा का संकल्प इस पूरे जीवन भर आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि आप सबका कहना ज़्यादा मानेंगे, इसलिए मैं आप सबके बीच में इस बात को रखता हूँ। मैंने कई बार कहा कि आपके राजनीतिक अनुभव और राजनीति के अंदर और समाज सेवा के अंदर जो आपने कार्य किए हैं, जिस प्रकार की चुप्ती मुक्ति आपके पास में, वो मुझे दे दो। इस राजनीतिक अनुभव और राजनीति के अंदर समाज सेवा को किस प्रकार से साकार किया जा सकता है, वो मंत्र इन्होंने मुझे दिया नहीं है। मैं आप सबके सम्मुख पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि वो मंत्र मुझे प्रदान कर दे, ताकि उसको सेवा को अनवरत आगे बढ़ाया जा सके। उसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे घोसली से विधायक लक्ष्मण जी, हमारे अटेली से विधायक सीताराम जी और हमारे यहाँ के सांसद श्री धर्मवीर चौधरी जी के सुपुत्र श्री मोहित जी उपस्थित। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राव बहादुर सिंह जी, जो कि पूर्व विधायक नांगल चौधरी से हैं, श्री नरेंद्र यादव जी, श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री धर्मवीर यादव जी आईजी उत्तर प्रदेश, श्री कंवर सिंह जी यादव चेयरमैन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक महेंद्रगढ़, सत्यव्रत शास्त्री जी तो शायद नहीं आए हैं, राम कुमार जी पूर्व प्रधान, कप्तान सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी यादव, बस्तीराम जी खैरवाल, जितेंद्र सिंह जी यादव, रामपाल यादव जी, सुप्रीत यादव जी, ओम प्रकाश जी जो कि आरपीएस के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे बीच में मेरे साथ तो आए थे, लेकिन क्योंकि आज उनके परिवार में उनके माता जी का स्वर्गवास हुआ, इसलिए कार्यक्रम में नहीं आ सकते। ऐसे हमारे भाई राम सिंह जी भी, जो कि पूर्व यहाँ के जिला प्रमुख हैं, और तमाम जो इस कार्यक्रम को अपनी मेहनत से, अपने निष्ठा से इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे भी लेकर चलेंगे। और आप सबके साथ सिर पे जुड़ाव रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री प्रेमराव यादव जी, जिनके कुशल नेतृत्व में सब कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, उनकी पूरी टीम जो कि इस कार्यक्रम के आयोजन में पूरे अपने प्रयास से लगी है, इस पूरी कार्यकारिणी के सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। उसी के साथ साथ में आप सभी पूरे इस क्षेत्र से पधारे सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ पर विराजमान हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबके बीच में कहना चाहूँगा क्योंकि आज का दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन है और भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपने इस अवतार से न केवल भारत की धरती, पूरी विश्व को उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ में उसका कल्याण किया है। उससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि मेरा चुनाव 2019 अलवर का
उस चुनाव को आप सबने ऐतिहासिक रूप से लड़ा। वोट देने का काम तो अलवर के नागरिकों ने किया ही है, लेकिन वोट दिलाने का काम आप सब ने मिलकर किया है। इस पूरे राठ क्षेत्र की धरती पे किया है, इस पूरे रेवाड़ी क्षेत्र के महेंद्रगढ़, निवास, नारनौल, इस पूरे इलाके ने उस चुनाव के अंदर अपनी भूमिका का योगदान किया। अपने जानकार मित्रों को, रिश्तेदारों को इस चुनाव के अंदर मेरे लिए वोट देने का काम, मेरे लिए वोट दिलवाने का काम आप सब ने जो किया, उसके लिए मैं आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यही कामना करता हूँ परमात्मा से, भगवान से, हमारे गुरु महाराज से कि सदैव जीवन भर आपकी सेवा करते हुए अपने इस जीवन को धन्य करो। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। इस जन्म उत्सव के कार्यक्रम में आज इस यादव सभा महेंद्रगढ़ के कार्यक्रम में माननीय भूपेंद्र जी का आना तय हुआ था। जब हम नारनौल की यात्रा पर थे, जिस दिन उनका जन आशीर्वाद यात्रा गुड़गांव से निकली थी, रेवाड़ी होते हुए नारनौल और आगे राजस्थान में झुंझुनू जिले में प्रवेश किया था, उस दिन भी इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद में अलवर के कार्यक्रम के दौरान भी चर्चा हुई, अजमेर के कार्यक्रम में भी चर्चा हुई, उसके बाद में भी हुई। उनका आना तय था, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम और एक मंत्रालय उनको अभी मिला है, नया मंत्रालय मिला है, दो मंत्रालय मिले हैं। उन मंत्रालयों की मीटिंगें जो होना अति आवश्यक थी, उन मीटिंगों के चलते, क्योंकि आज उनको हरिद्वार के अंदर ऋषिकेश में भी जाना है, उन्होंने ये वादा जरूर किया है कि मैं आने वाले निकटवर्ती भविष्य में जरूर इस यादव महासभा के कार्यक्रम में पहुंचूंगा और आपको आशीर्वाद दूंगा और निश्चित रूप से हम उनको लेकर आएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म, रात्रि के 12 बजे उनका जन्म होना है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के इस उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से एक संदेश पूरी मानव सभ्यता को देने का कार्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध से पूर्व अनेकों ऐसी घटनाएं हुई और इस संसार का रचयिता भगवान स्वयं इस धरा पर अवतार लेता है। हम लोगों में अनेकों बार ऐसी चर्चाएं होती है कि भगवान को तो सब पता है, भगवान ही हमें जन्म देता है, भगवान ही हमारा जन्म आगे कितने समय तक चलेगा उसको सुनिश्चित करता है, इस पूरे संसार की रचना भगवान करता है। लेकिन भगवान ने लीला क्यों रची? ये लीला रची हम सबको एक पाठ पढ़ाने के लिए, हम सबको ज्ञान करवाने के लिए, हम सबको बोध करवाने के लिए, क्योंकि हम मनुष्य जीव हैं। इस धरती पर जन्म लेने के बाद में, इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में हम अपने मन पर वश नहीं कर पाते, अपनी स्वयं की इच्छा के लिए, स्वयं के सुख के लिए अनेकों ऐसे कार्य करते हैं जिससे पाप को बढ़ने में प्रोत्साहन मिलता है, धर्म की हानि होती है। उसी का बोध करवाने के लिए, इस पूरी मानव सभ्यता को बोध करवाने के लिए उन्होंने कृष्ण अवतार लिया। एक बार उनके बड़े भाई बलराम जी ने कहा कि महाराज आप तो जगत के पिता हैं, आपने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, आप स्वयं नारायण अवतार हैं और आपने इतना अत्याचार, इतना दुराचार और सबसे बड़ी बात इस महाभारत के युद्ध से पूर्व एक स्त्री के सम्मान को किस प्रकार से ठेस पहुंचाई गई, वो आप सबने कैसे होने दिया? आप चाहते तो उसको रोक भी सकते थे, आप चाहते तो इतने लाखों करोड़ों की संख्या में जो संहार हुआ है उसको रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उससे, साथ साथ उसने ये भी पूछा कि सबसे अच्छा मित्र भी कौन होता है? तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा मित्र और सबसे अच्छा सखा वही होता है जो बिना कहे जब अपना कष्ट का समय हो, जब अपनी मुश्किल घड़ी हो तो अपने साथ आके खड़ा होता है, अपनी मदद करता है। इन दोनों सवालों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भली बातें ज्ञात था कि ये सब होना है, लेकिन मैंने युधिष्ठिर से कहा था कि तुम मुझे भी अपने साथ इस जो द्यूत केड़ा थी, जहाँ चौसर का खेल खेला जाना था, वहाँ पर लेके चलो। लेकिन युधिष्ठिर ने मुझे वहाँ पर ले जाने से मना किया, मुझे वचन दिया कि आप इस भवन के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो बलराम जी ने कहा कि आप बाहर रहकर भी उनकी मदद कर सकते थे, आप तो अंतर्यामी हैं,
आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो उसका भी उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि मैं उस समय भी मदद कर सकता था, मैं जहाँ भी रहता वहाँ से भी मैं मदद कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया और पांडव मुझको ही भूल गए, वो मुझे स्मरण करना ही भूल गए कि मैं भी उनके साथ हूँ, वो मुझे मेरी मदद ले सकते थे। जब द्रौपदी का जीर्णोद्धारण हुआ और जैसे मन से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की, ठीक उसी प्रकार से आज के समय में हम भी प्राणी उसी श्रेणी में आते हैं। जब हमको सुख मिलता है, जब हम अपने लालच के लिए, अपने निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को भी भूल जाते हैं, तो भगवान हमारा साथ छोड़ देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि सदैव भगवान को याद रखें, स्मरण रखें। और जो व्यक्ति भगवान को स्मरण रखता है, जो भगवान के प्रति अपनी आस्था को सदैव संचालित रखता है, पहली बात तो वो ऐसे निर्णय ही नहीं लेगा जिसके कारण धर्म की हानि हो। क्योंकि पांडव भगवान को भूल चुके थे उस समय के अंदर, उस कालखंड के अंदर, तभी जाकर उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए, अपनी संपत्ति भी गंवाई, अपने भाइयों को भी गंवाया युधिष्ठिर ने, और साथ ही साथ देवी स्वरूप और नारी शक्ति का स्वरूप हमारी उन सब की हमारी आस्था का प्रतीक और नारी शक्ति का प्रतीक द्रौपदी को भी गंवाया, क्योंकि वो भगवान को भूल चुके थे। जैसे ही आप भगवान को भूलोगे, उसकी आस्था को भूलोगे, तो आपके पथ और आपकी बुद्धि विनाश की ओर रास्ता अग्रसर करेगी। आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जो मानव सभ्यता के लिए बिल्कुल भी कदापि अनुचित रहेंगे। आपके मन में पाप करने के भाव आएंगे, किसी भी प्रकार की मानव सभ्यता को दूषित करने के भाव आएंगे। और हम सदैव भगवान का स्मरण रखेंगे, उसको याद रखेंगे, उसको स्मरण मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी वाणी को आगे बढ़ाएंगे, अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम धर्म का पालन करते हुए सदैव धर्म की स्थापना का काम करेंगे। ऐसे ही हम सबको उपदेश लेकर, ऐसे ही हम सबको ज्ञान लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उसी भाव से मैं कहना चाहूँगा, ये यादव महासभा है, मैं संत परंपरा से आता हूँ। आदिकाल से ये व्यवस्था चलती आई है, जैसे मानव जीव का निर्माण भगवान ने किया, उसी के साथ साथ में संत परंपरा का निर्माण किया। एक गृहस्थ परंपरा है, एक संत परंपरा है। और गृहस्थ समाज से ही निकलकर अन्य जाति धर्म से निकलकर, सभी समाज से निकलकर एक साधु बनता है, संत बनता है। और वो संत बनकर समाज का नेतृत्व करता है, समाज को संतुलित रखता है, और वो एक हो जाता है। वो केवल और केवल सामाजिक हो जाता है, उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। संत का मूल अर्थ यही होता है। उसी भाव से मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए, बोध रहना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने पूर्व में कहा कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर ये पूरी लीला रची, और उसी के साथ साथ पांडवों ने किस प्रकार से भगवान कृष्ण को भूला। लेकिन आप सबको सदैव याद रखना है कि आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। आज से लगभग सबसे पहले राजा यदु हुए, जो कि लगभग 49वीं पीढ़ी से, उनकी 49वीं पीढ़ी के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस वंश में। और आज लगभग 5000 वर्ष भी से भी ज़्यादा समय हो चुका है भगवान श्री कृष्ण के जन्म को। लेकिन हम सबको ये बोध होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने स्कूल के अंदर जन्म लिया है, और स्कूल से आप सब लोग आते हैं, और जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को दिया है, उस ज्ञान को केवल भगवान ने अपने श्री मुख से बोलकर ही उतना ही पर्याप्त नहीं था। वो ज्ञान अर्जुन को सुनाया, वो ज्ञान उस अर्जुन के माध्यम से आज संसार में हर व्यक्ति उस ज्ञान का अनुसरण करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा उस समाज का दायित्व बनता है जिस समाज में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उस ज्ञान का पालन करना, उस ज्ञान पे पालन करवाना। आप सबका धर्म बनता है कि भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश को पूरी मानव सभ्यता के लिए उस उपदेश को लगाएं, और उपदेश पर काम करते हुए पूरी मानव सभ्यता अपनी पूरी प्रकृति का कल्याण करें। ये धर्म आप सबको बोध करना होगा, ये कर्तव्य आप सबको बोध करना होगा।
तभी आप यदुवंशी कहलाएंगे। अपने नाम के आगे यदुवंशी लगाने मात्र पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तब होगा जब भगवान श्री कृष्ण के वचनों को लेकर, उनके आशीर्वाद को लेकर, उनके ज्ञान को लेकर, और जो गीता के माध्यम से उन्होंने जो उपदेश पूरे संसार को दिया है, उस उपदेश के साथ पूरे संसार को जोड़ेंगे, किसी का भेदभाव किए बिना, किसी का मतभेद किए बिना, और केवल कल्याण की भावना से इस प्रकृति के कल्याण के लिए आप कार्य करेंगे, तभी आप सार्थक रूप से यदुवंशी कहलाएंगे। इसलिए हम सबको इसके अंदर अपने अंदर आत्मा के अंदर झांक कर देखना होगा कि आज हम खुद क्या करते हैं, आज हम किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, आज अपने स्वयं के लालचों को पूरा करने के लिए, स्वयं के प्रलोभनों को, स्वयं की इच्छाओं को पूर्ति के लिए हम प्रकृति का कितना हनन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ में मानव सभ्यता को हम क्या ठेस पहुंचा रहे हैं। आज समाज में अनेकों ऐसी त्रुटियां हैं, अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जो केवल सिर्फ हम अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.